मैं मोहम्मद बुरहान आपके अपने चैनल इंग्लिश विद बुरहान में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका क्या तरीका है, इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, तो हमें देखना है। अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी आदि शब्द हिंदी वाक्यों में आते हैं। इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस आ जाए जिनके आखिर में ये सारी चीज़ें यानी ये सारे शब्द आए तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसके लिए हम कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं? इस पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कौन सी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज़ होता है, चाहे सेंटेंस हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों के साथ में हेड का यूज़ होता है। इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं? जैसे वह जा चुका था, तुमने दवाई नहीं खाई थी, या तुम दवाई नहीं खा चुके थे, मैंने किताब ली थी, या मैं किताब ले चुका था, क्या तुम सो चुके थे। इस तरह के सेंटेंसेस इस टेंस में आते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके लिए हम इसका रूल्स देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड। हेड क्या है? ये हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर हो या प्लुरल दोनों के साथ में हेड का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम सेंटेंसेस देखेंगे कि सेंटेंसेस हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस है समीर स्कूल जा चुका था। समीर हैड गॉन टू स्कूल। इसमें हमने समीर हैड गॉन टू स्कूल सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? समीर। समीर के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हेड है वो इस्तेमाल की। उसके बाद में गो। गो के बाद में जो गो में हमने इस्तेमाल किया है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है, तो ये गॉन हो गया, गॉन टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है हमने खाना खाया था। वी हैड ईटन द फूड। वी सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल। वह चली गई थी। वह चली गई थी कौन है? लड़की है। लड़की के लिए हम शी लगाते हैं, वह के लिए शी हैड गॉन। इससे आगे चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस में। इससे पहले मैं आपको दो वीडियो में पास्ट के दो टेंसेस समझा दिए हैं, जिनमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था। और उससे पहले मैं आपको 4 वीडियो लेक्चर्स में प्रेजेंट के चारों टेंसेस समझा दिए हैं। हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? निगेटिव सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों में नहीं का यूज़ होता है। जिन वाक्यों में नहीं का यूज़ होता है उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके लिए हम रूल्स देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या इस्तेमाल करना है। तो रूल्स में है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेड, हेड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट, नोट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में अगर हमारा ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस देखेंगे समीर स्कूल नहीं जा चुका था। समीर सब्जेक्ट, उसके बाद में हमने क्या इस्तेमाल किया है? हेड। हेड क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है। समीर हैड नॉट गॉन टू स्कूल। यहाँ पर नॉट इस्तेमाल किया क्योंकि सेंटेंस हमारा निगेटिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गॉन टू स्कूल। हमने खाना नहीं खाया था। वी हैड नॉट ईटन द फूड। वह नहीं जा चुकी थी। वह नहीं जा चुकी थी। शी हैड नॉट गॉन। वह नहीं जा चुकी थी। शी हैड नॉट गॉन। इससे आगे है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये सेंटेंस हमारे दो कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्या से शुरू होने वाले वाक्य। जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होते हैं उन सेंटेंस को हम पहली कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरा सेंटेंस है हमारा प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं, ये दूसरी कैटेगरी है। जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं, ये दूसरी कैटेगरी है। अब देखेंगे कि हम इसमें कहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन से जो हम यहाँ पर सवाल कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवाल करना। जो हम यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि उस सवाल का जवाब किस तरह से देंगे। जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं
क्या वह जा चुका था, तो इसका जवाब हम यस और नो में देंगे। और जो प्रश्नवाचक शब्द है, यानी कि जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उनका जवाब किस तरह से देंगे, तुमने क्या खाया था। तो यहाँ पर जो क्या बीच में आ गया, तो हम यहाँ पर यस और नो में जवाब नहीं देंगे। यहाँ जो हम जवाब देंगे उसको बताएंगे तुमने क्या खाया था। यहाँ बताना पड़ेगा कि तुमने क्या खाया था, कि मैंने खाना खाया था। कौन सा क्या खाया था, मैंने बर्फ़ी खाई थी। इस तरह से हम इसका पूरा जवाब देंगे। इसके लिए हम पहली कैटेगरी के लिए हमने फॉर्मूला अलग लिखा, यानी कि पहली कैटेगरी का रूल्स अलग है और दूसरे के लिए अलग है। पहली कैटेगरी में सबसे पहले हैड यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो। दूसरी कैटेगरी में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हेड, हेड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में अगर सेंटेंस में नोट दिया है तो नोट लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे। इसके बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं, हम सेंटेंसेस क्या है हमारे आगे उनको देखेंगे। क्या वह खा चुका था, तो हमें समझ में आ रहा है क्या वह खा चुका था। दूसरा सेंटेंस है वह क्या खा चुका था, तो दोनों सेंटेंस हमारे अलग अलग है, यानी कि ये हमारा सेंटेंस पहली कैटेगरी का है और ये सेंटेंस हमारा दूसरी कैटेगरी का है। तो इस सेंटेंस का जो हम जवाब देंगे यस और नो में देंगे। क्या वह खाना खा चुका था, यस या नो, दोनों में से बता देंगे हाँ या ना। वह क्या खा चुका था, तो यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि वह क्या खा चुका था। वह क्या खा चुका, तो यहाँ हमें बताना पड़ेगा। इसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते। सेंटेंसेस देखते हैं। क्या वह खा चुका था, हैड ही ईटन। मैंने बताया कि जहाँ पर क्या शुरू में आ जाए उसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड है, तो यहाँ पर हमने हेड का इस्तेमाल किया। हेड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर इससे आगे हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते। ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस को यहीं छोड़ देंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो सेंटेंस हमारा अधूरा माना जाएगा, क्योंकि जो हम सवाल करते हैं तो हमें उसमें उसकी कुछ तो पहचान देनी है कि हम सवाल क्या कर रहे हैं। सवाल जो भी होते हैं उनके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। इससे आगे है वह क्या खा चुका था, वाट हैड ही ईटन। ये देखो हमारा WH वर्ड बीच में आ गया, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे, व्हाट हैड ही ईटन। इसके बाद दूसरे सेंटेंसेस देखते हैं। क्या आपने नहीं देखा था, क्या आपने नहीं देखा था, हैड यू नॉट सीन। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ ऊपर जो हमने सेंटेंसेस किए हैं उसमें नहीं था, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं। हैड यू नॉट सीन, आपने क्यों नहीं देखा था, आपने क्यों नहीं देखा था, तो क्यों जो प्रश्नवाचक शब्द है हिंदी वाक्यों के बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी शुरू में लगाएंगे। वाई हैड यू नॉट सीन, यहाँ पर नोट भी है, सब्जेक्ट के बाद में नोट का इस्तेमाल करेंगे। इस आगे सेंटेंसेस देखते हैं। क्या आप सो चुके थे, क्या शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड यू स्लेप्ट, आप कब सोए थे, व्हेन हैड यू स्लेप्ट, व्हेन हैड यू स्लेप्ट। इस तरह के सेंटेंस है जो भी आए आप उन सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के हिसाब से बना सकते हैं।